अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जफर अब्बास खिची और प्रोग्राम देख रहे हैं आप गैंगस्टर चैनल ई बॉक्स पर। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे गैंग को लाना चाह रहा हूं जो एक इनफरादियत रखता था, बाकी गैंग से बहुत हटके। इनका तरीका वारदात बाकी गैंग से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना तो ये घरों में जाके डाके डालते थे, ना ये बाजारों में जाके डाके डालते थे। ये रॉबरी और डाके डालते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि बसें। कौन सी बसें? जो बड़ी लग्जरी बसें होती हैं, योटोंग और न्यू खान की बसें और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी बसें, एसी बसें, उन पे ये डाके डालते थे। नाजरीन, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और ख़ास तौर पर ये क्यों ट्रांसपोर्ट पे काम करते थे? इसलिए कि ये सारे ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक लोग थे, यानी कि ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, गाड़ी चलानी इनको आती थी, रूट्स का इनको पता था, कौन सी बस कितने बजे किस शहर से निकलती है, कौन सी बस कितने बजे किस शहर में पहुंचती है, उसका रूट क्या है, कौन सी जगह पे इनको उजाड़ मिलता है, कौन सी जगह पे किस टाइम पे ये शहर पहुंचते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी। और तरीका वारदात इनका बहुत मुख्तलिफ था। ये गाड़ी जो है उसका पीछा करते, गाड़ी को रोकते और अपने जितने लोग थे इनके मुख्तलिफ तरीक़ों से ये उस गाड़ी में दाखिल हो जाते। ये सारी चीज़ें मैं जब आगे चलूँगा तो खुल के आप तक पहुँच जाएंगी। अभी मैं सिर्फ उस गैंग का आपको तारुफ करा रहा हूँ कि वो गैंग था क्या। इस गैंग का नाम था तनवीर उर्फ तीरू। तनवीर उर्फ तीरू गैंग के नाम से ये मशहूर हुआ। ये तकरीबन 6 से 8 साल तक गुमनामी में वारदातें करते रहे। पूरे पंजाब में ये वारदात करते। तो नाज़रीन, कभी ये सरगोदा वारदात करते, कभी ये बहावलपुर के करीब वारदात करते। दौरान वारदात जो ये जुल्म करते वो ये था कि ये नौजवान लड़कियों को गाड़ी के पीछे ले जाते और उनके लवाहिकीन के मौजूदगी में ये रेप करते। गाड़ी का कंट्रोल इनके पास होता था। किस तरह होता था ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। यकीनन आप सुनकर हैरान होंगे कि ये कौन लोग थे। बहुत जालिम लोग थे और किस तरह ये वारदातें करते थे, किस तरह ये गाड़ी का कंट्रोल संभालते थे, किस तरह के ये कैटअप्स इख्तियार करके आते थे। बहुत से चैलेंजेस इनके सामने आए। पाकिस्तान जब से बना है चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसको लूटा है मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों ने। कभी तो घरों में यरगमाल बनाकर लूटा, कभी बाज़ारों में लूटा, तो कभी गाड़ियों में लूटा। नाज़रीन, जिस पुलिस ऑफिसर ने इस गैंग को गिरफ्तार किया, कैफर किरदार तक पहुंचाया, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर रियाज अब्बास। ये CIA कसूर में तैनात थे उस वक्त जब ये गैंग पकड़ा गया। तो आए बाकी बातें इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जब तफ्तीश की तो क्या क्या बातें सामने आई। बड़ी लर्ज़ाखेज़ कहानी है, हमें छोड़ के जाइएगा मत, ज़रूर सुनिएगा आगे। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? काफ़ी प्रोग्राम हमने किए और हर प्रोग्राम अपनी नौइयत का है। और आज जिस गैंग का हम जिक्र कर रहे हैं, तनवीर उर्फ तीरू गैंग, इस बारे में आप नाजरीन को बताएं कि ये गैंग कैसे बना। जैसा कि आपने कहा है कि हर एक गैंग का तरीक़ाकार होता है, इसका भी एक ज़बरदस्त तरीका था और था वो बड़ा ज़ालिमाना किस्म का। वो ये कि ये एक तो ये करते थे सिर्फ बसों के बारे,
और बस से वो जो बड़ी लग्जरी बसें होती हैं और उनका ये होता है कि एक स्टॉप बड़ी एसी वाली योटोन और हाँ, इस तरह की। तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना है, उन्हें 4-5 घंटे के उन्होंने ड्राइव करना। तो उन्होंने ये गैंग ज़्यादातर इनका ना तादाद जो 25-30 थी और वो सारे तकरीबन यानी ये कि थे- 25-30 गैंग की तादाद जी, थी। जी। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इनफरादियत थी कि बाकी तो गैंग 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होते हैं, तो हैरानगी वाली बात है कि इस गैंग में 25 से 30 लोग थे। जी जी। और उसमें ये था तनवीर तीनों इनका सरगना था, ये शेखुपुरा का वैसे बेसिकली रेशी था, और इसके साथ होता मौसम मौसम, वो भी बहुत डेंजरस इश्तिहारी था। फिर मुस्तफ़ा था, शहजाद था, अकरम था, बल्कि एक लड़की भी कई वारदातों में आती थी, उसका नीलम और नीलू और इस तरह का नाम बोलते थे ये। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, वो ना ये इनका ज़्यादातर इनका जो अपना शोबा था ना वो ट्रांसपोर्टी था, जिसमें कोई ड्राइवर थे, कोई कंडक्टर थे और कोई मैकेनिक थे। यानी कि हाँ, इसी से रिलेटेड थे, ट्रांसपोर्ट से, बाहर से कोई हाँ, बंदा नहीं था। और कुछ थे वो हाका टाइप भी थे, और यानी कि ना फीड यही थी उनकी। तो और उनको इसीलिए पता होता था कि ये गाड़ी में इसमें लड़कियां भी जा रही हैं, इसमें बंदे भी ज़्यादा हैं, और उस टाइम ये यानी कि ये ना गाड़ियों का पीछा करते, और तादाद में आपको इसलिए इनकी ज़्यादा थी कि आम वारदात में यानी कि 5-6 लड़कों या शहरियों या मुलजमों से हो जाती है, लेकिन इनकी वारदात में इन्हें चाहिए होते थे इतने। वो इसलिए कि उनका हर एक उस टाइम एक किरदार होता था, उसने वो करना होता था। अच्छा, इनका तरीका वारदात क्या था, किस तरह ये हाँ, वारदात करते थे? यही बता रहा हूँ आपको। तो उनका तरीका वारदात ये था कि उन्होंने गाड़ी एक लेनी होती थी, गाड़ी का जब पीछे करते तो एक गाड़ी भी, 2 गाड़ियां भी, कारें, तो एक कार वो आगे लगा देते थे, एक कार पीछे। और तो वारदात से पहले बढ़ के एक और काम करते थे, वो एक छोटी वारदात करते। अच्छा, हाँ, वो वारदात करके छोटी वारदात मसलन के उससे कि यानी कि कहीं एक गांव के पास या किसी जगह पे खड़े होके किसी चिंकी वाले को या गरीब लोगों से छोटे मोबाइल बटनों वाले ले लेते थे। 2-4 फोन लिए अपने, तो वो बेचारे थाने भी नहीं जा सकते। हाँ, अपने मोबाइल तो वो बिल्कुल यूज अगर करते थे तो बड़े दूर रखते थे वारदात से। लेकिन जो उन्होंने एक वारदात करनी है, वारदात से पहले एक वारदात करनी है, उसमें 2-4 मोबाइल उन्हें मिल जाने हैं, उन्होंने वो शुरू कर देना, इस्तेमाल करना, और वारदात के बाद वो फेंक देते थे। इसलिए ये ट्रेस भी नहीं हो रहे थे। अब इनका तरीक़ाकार ये फुल प्रूफ तरीके से चलते थे। हाँ, इसका तरीक़ाकार ये करते थे कि एक गाड़ी आगे लगाते, एक गाड़ी पीछे। जो गाड़ी आगे लगाते थे ना, उसमें फिर जैसे मैंने आपको कहा, और ये जो गाड़ियाँ होती थी उनकी अपनी होती थी जो? नहीं, अच्छा, रेंट पे ले लेते थे या छीन भी लेते थे। और ख़ास तौर पे वो अच्छी गाड़ी, यानी कि उस टाइम की जो भी लेटेस्ट गाड़ी हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो, तो वो गाड़ी होती थी। तो उसमें वो ये होता है कि उन्होंने, जिससे मैंने वही बात फिर बताऊंगा कि हर बंदे ने करैक्टर करना होता था। अच्छा, यानी कि वारदात किसने करनी है, उसमें आगे जो गाड़ी किसने रखनी है, पिछली गाड़ी किसने रखनी है, फिर इन्होंने ड्राइवर किसने बनना है। हाँ, वो नहीं, वो तो मैं बताता हूँ। उसमें ये होता था कि अगली गाड़ी रुकती है बस के आगे। अच्छा, ये रोकते थे, उसमें से एक या सार्जेंट बन के निकलता था। अच्छा, हाँ, वो कहता यूनिफॉर्म में। में। हाँ, आर्टिस्ट एक्टिव बन के निकलता था। टैक्स वाले टोकन। हाँ। फिर ये जो कंपनीज है ना, इनके चेकर भी होते हैं, वो बन के उन्होंने गाड़ी रोकनी है, गाड़ी रोक के बस, जब बस रुकती, सबसे पहले इनका ये काम होता था कि जो कार में एक बैठा होता था, वो एक ड्राइवर होता था, वो एक्सपर्ट ड्राइवर होता था। उसने जाते ही इन्होंने गाड़ी रुकी, तो वहाँ कंडक्टर या उसमें तो कई में होता है, कई में नहीं होता था, तो ड्राइवर को उन्होंने ना वो यरमाल बनाना है, पीछे कर लेना है, दूसरों ने पकड़ लेना है,
और गाड़ी का कंट्रोल खुद लिया। बस अब उन्होंने खुद चलानी शुरू कर दी और चंद लम्हों में ये करते हैं, यूँ आई गाड़ी रुकी, बस रुकी, उन्होंने कंट्रोल संभाला और फिर गाड़ी चला दी, गाड़ी फिर चलनी। हाँ, गाड़ी फिर, यानी कि बंदा उतरा, वो ड्राइवर के पास गया, उसको नीचे बुलाया, उसको यरगमाल बना लिया, अपना बंदा गाड़ी ड्राइवर बन गया, ड्राइवर को अंदर ही गाड़ी। हाँ जी, तो गाड़ी का कंट्रोल खुद संभाल लेते। पिछली जो गाड़ी थी उसके लोग अंदर रॉबरी के लिए चले, ये वो रहते थे। पिछली गाड़ी वाले वो डकैत, यानी कि उन्होंने रुकी गाड़ी, अगलों ने जो आगे गाड़ी उन्होंने रुकवाई, पिछले उन्होंने असला निकला और वो अंदर दाखिल हो गया। और फिर वारदात के बाद जो आपने बताया और मैं भी बताऊंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती करते थे बच्चियों के साथ। तो एक बाप जा रहा है एक बेटी के साथ, भाई जा रहा है बहन के साथ, और वो खामद जा रहा है बीवी के साथ। तो इन्होंने जालमों ने उठाना है, उसे उठा के पीछे ले जाना, और बच्ची के साथ भी, और वही लड़की होती है उसके साथ वो रेप करते थे और बस में करते थे। और जब वो पुलिस अफसरान आते थे जब वारदात के बाद, तो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ ये बात सुनने को मिलती थी कि इतनी बच्चियों के साथ इन्होंने इस बस में रेप किया। तो इस तरह ये एक गैंग बसों में रेप करने वाला मशहूर होता हो गया। तनवीर होती रूह बसों में रेप करने वाला गैंग। रियाज अब्बास साहब, हाँ, ज़रा ऑडियंस को ये बताइएगा कि क्या ये रेप के अलावा और भी उसमें कोई ऐसे काम करते, इस तरह के वारदात करते ना, वारदात करते, उनमें कैश। अच्छा। और ख़ास तौर पर उन्हें पता भी होता था कि इस गाड़ी में कैश जा रहा है या कोई ऐसे बंदे जा रहे हैं, और यानी कि जिनके पास सामान है, या और ये भी है कि कोई कीमती सामान जा रहा है। वो कई दफ़ा ऐसा होता था, अड्डे भी उन्हें कह देते थे कि यार ये हमारा कीमती सामान है, हमें कई बता देते थे कि ये हमारा जेवर जा रहा है, हमें नीचे वो जो होते हैं पार्सल बना के ये, तो वो भी निकाल लेते, और बाकी जितना भी उन्होंने छीना होता था वो छीनते थे। इनको कोई इंफॉर्मेशन भी मिलती होगी, अड्डों पे भी इनके लोग होते होंगे ज़ाहिर है। मैंने आपको बताया ना कि इनका एक लिंक था, वो उसी के साथ चलते थे, बड़े मुनज़्ज़म थे। हाँ, ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे कि अभी इन्हें पता चल गया कि एक बस बुक हुई है, उन्होंने जाना है शादी। अच्छा। हाँ, तो शादी ज़ाहिर है बस तो अड्डे से ही बुक होनी है ना, तो इनका बंदा वहाँ मौजूद होता। बताओ, तो वो शादी के लिए बुक हुई, तो वो शादी के लिए, ये एक लाहौर की बात है, एक बात बता रहा हूँ, उसने जाने दी शादी, तो इन्हें पता चल गया कि ये अच्छे लोग हैं और इनके साथ पैसा वैसा भी इनके पास काफ़ी है। तो इन्होंने ये उनका पीछा किया, ये मेरा ख्याल है, और उकाड़े से आगे पहुँचे थे, तो वहाँ पे उनके साथ उन्होंने वारदात कर दी थी, और वही काम किया। कम अज़ कम उस बारात में इन्होंने 10 ख़वातीन के साथ रेप किया, और उनके जेवर उतारे। जेवर लोग तफस फील करते हैं कि इन्होंने लग्जरी बस की है, इसमें कोई वारदात नहीं होती, अमूमन दूसरी बसों में तो हो जाती थी। तो ये बसें भी उस टाइम भी नई नई बड़ी खूबसूरत आई हुई थी, तो उसमें जब यानी कि लोग एक फील करके कि हमें कुछ होना ही नहीं, तो जेवर है उनके साथ जो भी उनके पास है, रास्ते में तो उसने रुकना नहीं ना, रुकना भी नहीं, स्टाफ टू स्टाफ उसने चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने आगे से वो दो, उसमें 3-4 लाख 5 लाख जो निकला वो ले गया, जेवर लिया वो लिया। ख़ास तौर पे जो रेप करते हैं वो भी करते हैं, और उससे बाज नहीं आते थे, वो उन्होंने करना होता था। वो इसलिए कि ये गैंग मशहूर इसलिए हुआ था कि इन्होंने इस तरह की ख़वातीन के साथ जो कि मुसाफिर हैं, बसों में जा रही हैं, उनके साथ रेप करते थे। रियाज अब्बास साहब, ये बताइएगा कि इनकी वारदात का दौरानिया क्या होता था, मतलब कितने टाइम में ये वारदात को ख़त्म करते थे? इन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते बाद एक वारदात कर ली। 1 हफ्ता, वीकली एक वारदात की, उस बाद प्लानिंग की, उसके बाद वारदात उन्होंने प्लानिंग के साथ ही करनी थी। जैसे मैंने बताया, अड्डे से उन्हें पूरी ये वो नहीं इस तरह वारदात हर बस के साथ वारदात, जो इस तरह बुकिंग पे जा रही है, टारगेट करके उसको करना। हाँ, या जिसके बाद इन्हें पता होता कि इसके सवारियाँ, यानी कि अच्छी सवारियाँ जिनके पास पैसे बचते, उनके साथ वारदातें करते थे। और इनका दौरानिया वही तकरीबन हफ्ते बाद 15 दिन बाद एक वारदात कर देते थे, और वो वारदात किसी न किसी पंजाब के रूट पे
इवन का फिर इनका तो आगे पाकिस्तान पूरे कराची भी, हैदराबाद के पास भी एक वारदात हमने सुनी थी, वो भी उन्होंने की। भावलपुर के पास एक वारदात की थी, उसमें भी इसी तरह रेप और फिर इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया कि मिसाल के तौर पे अगर किसी की बीवी और बच्चे उसके साथ इस तरह जुल्म कर रहे हैं और वो उसने शोर मचाया है, तो फिर तशद्दुद में भी आ जाते थे। अच्छा। मारते भी थे सवारियों को, और फिर इसी तरह होता होता फिर उन्हें जख्मी भी करते थे। फिर एक वारदात में ये तकरीबन सरगोदा के पास एक वारदात इन्होंने की थी, उसमें सरगोदे और भावलपुर के भुलवाल और सरगोदे के दरमियान में एक वारदात की थी। उसमें इन्होंने ये किया था कि दो बंदे यानी कि उनके जो अजीज थे बेचारे, तो उन्होंने पहले उन पर तशद्दुद के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह फिर वो वारदातों में मर्डर भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो एक कोई इनकी ऐसी वारदात बताएं कि जो बहुत मशहूर हुई, जिससे इस गैंग का पता भी चला कि कौन गैंग कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी वारदात है जिसमें दो बंदे इन्होंने कत्ल। हाँ, इस तरह एक वारदात मुझे बहुत अच्छा याद है इनकी कि वो इन्होंने बच्चियां यहाँ पे यूनिवर्सिटी की थी, वो ट्रिप था वो, उन्होंने मरी जाना था। कहाँ से? लाहौर से इन्होंने हमें पता चला कि वो उन्होंने मरी जाना है, तो यूनिवर्सिटी से उन्होंने उठाया, तो उनके साथ ये वारदात इस्लामाबाद के पास जाकर उन्होंने की। अच्छा। जब वो मरी, यानी कि ये इन्हें इस्लामाबाद से आगे मरी की तरफ। हाँ, उस रोड पे, तो उस रोड में वो गाड़ी भी लेकर थे और तकरीबन तमाम बच्चों के साथ रेप, जुल्म की इंतहा है कि उसमें आप सोचें कि 50 बच्चे तो होगी, तो 50 बच्चों के साथ रेप किया था। 15 से 16 इनकी तादाद थी उस टाइम। और ये इन्होंने वारदात तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की थी। अच्छा। हाँ, गाड़ी में रहे, गाड़ी चलती रही और ये वारदात करते रहे और अपना ये जुल्म करते रहे, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल तो इनके पास था। हाँ जी। फिर इनका न्यूज़ में आया, प्रिंट मीडिया में भी आया इसका, और इसका फिर इस गैंग के जो ना जिस तरह इस तरह की वारदातें इतनी ज़्यादा इनकी इसमें तेज़ी भी आई, तो उसी हवाले से फिर पुलिस अफसरान उस पर जहाँ थाने में पर्चा होता, मुकदमा दर्ज होता, तो उस पर वो कई टीमें इस पर काम कर रही थी कि पकड़े, लेकिन ये पकड़े नहीं आ रहे। तो क्या जब ये सारा वाला हुआ, लोग ज़ाहिर अवाम मुश्तिल हुए, उन्होंने ज़ाहिर रोड भी ब्लॉक किए होंगे, उन्होंने बड़ा कुछ किया होगा, तो क्या हुकूमत ने ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर कोई लाहेअमल नहीं बनाया कि इनको कैसे रोका जाए, कैसे पकड़ा जाए इनको? क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स और जो इंतज़ामिया है, ज़ाहिर वो मिल के कुछ करते तो फिर ही होना था ना। इस तरह जो आप ये कह रहे हैं ना, उससे ये हुआ था कि इनकी वारदातें सिर्फ रेप के हद तक तो नहीं होती थी ना, बाकी भी हो सकती थी। तो इनकी वारदातें इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा इनकी तादाद ज़्यादा हो गई थी कि तकरीबन हर रोड पे पहले तो पुलिस अफसरान ने नाके लगाने शुरू कर दिए। वो नाके लगने के इनके जगह जगह नाके। तो उस नाके के बाद एक और काम भी पुलिस ने उस टाइम अफसरान ने इस तरह शुरू कर दिया। एक तो नाके शुरू कर दिए, फिर जहाँ पे फिर ये भी हुआ कि कैमरे भी शुरू हो गए। यानी कि जब गाड़ी जाती उसके ना वो कैमरे शैमरे उसकी वीडियो बनती। फिर इसके अलावा एक और काम शुरू हो गया। फिर भी काम नहीं रुका? नहीं, काम नहीं रुका। काम तो तब रुकता ना कि वो पकड़े जाते कोई, या इसका सुराग मिलना जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गार्ड गुड्स जो वो एक दौर में वो भी मैं बताता हूँ। सबसे जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इनके ट्रेस नहीं हो रहे थे, ये गैंग है कौन, कैसे है कोई। ये अपना ऐसा ना तो मोबाइल छोड़ते थे, मोबाइल किया वारदात फेंक देते थे, कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। हाँ, वो अपना जो जिससे जो पकड़े जाते। फिर ख़ास तौर पे ये भी हुआ इनकी जब ट्रांसपोर्टरों ने इसका वावेला किया, अवाम ने किया, तो पुलिस ने इनके लिए एक बड़ा एक लाएमल तैयार किया था कि उन्होंने कहा कि एक रोड पे जब उन्होंने जाना है तो वहाँ पे एक नाका लगा लेते थे। वो पुलिस वाले इनकी गाड़ियाँ रोकते थे। 10-15 गाड़ियाँ इकट्ठी करके फिर उन्हें भेजा
फिर ये भी इतना कामयाब ना हुआ। फिर उसके बाद लेकिन ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये हुआ इनकी वजह से था। सही। कि बस से इकट्ठी करते थे, इकट्ठे करके फिर ये भी हुआ कि एक गाड़ी आगे पुलिस की, एक गाड़ी पीछे, फिर भी वारदात हो जाती थी। फिर एक ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर्स और इंतज़ामिया का, जिसमें पुलिस अफसरान और दूसरे भी थे, उनका फिर काफ़ी मीटिंग्स हुई। उसमें ये एक फैसला किया गया कि ये ट्रांसपोर्टर भी अपने हर गाड़ी पे गार्ड रखें। अच्छा, गार्ड रखें, हर गाड़ी के एक गार्ड। हाँ, वो गाड़ी गार्ड रखें, वो मुसल्ला हो। अच्छा। हाँ, और मुसल्ला ख़ास तौर पर उसे वेपन चलाना भी आता हो। वो चेक करते हमारे पुलिस अफसर। और इनके अड्डों पे चौकियां बन गई थी। पहले इतनी अहमियत नहीं होती थी, फिर अड्डों में चौकियां बन गई। चौकियों पे थाने भी कई अड्डों में बन चुके हैं। तो वो चौकियां बनी, उन्होंने चेक करना, चेक करके फिर उन्हें भेजना। और ये जब गार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ था ना, ये तभी शुरू हुआ था इसी गैंग के लिए। और तनवीर तीरू गैंग के लिए एक सबसे पहले यानी कि कठिया गाड़ी भेजना, कानवे उसे कहते थे, कानवे की सूरत में। फिर ये आपको बताया कि गार्ड्स के में फिर उन्होंने 3 या 4 वारदातों में गार्ड्स को भी कत्ल कर दिया। अच्छा, पुराने वारदात। हाँ नाज़रीन देखें, कितनी भयानक बात है कि जो एक मुहाफिज ऊपर बिठाया होता था उसको भी वो मार देते थे। तो इसमें ना ये भी प्रॉब्लम आ गई कि जब देखा कि ये इतना ख़तरनाक गैंग उसको गार्ड्स को भी कत्ल कर रहा है, बसों में वैसे भी कत्ल वारत कर रहा है, और इसमें बदनामी उसकी भी, इनके ट्रांसपोर्टरों की भी हो रही थी, बस वालों के मालिकान की भी हो रही थी। लोग नहीं आ रहे थे, लोग यानी कि सवारियों के तौर पे। तो फिर इसमें ये भी हो गया कि ये जो गार्ड्स रहते हैं ये इन्होंने नौकरियां छोड़नी शुरू कर कि हम भी कत्ल हो रहे हैं, हम भी मारे जा रहे हैं, हम भी जख्मी हो रहे हैं। ज़ाहिर है मौत के आगे कौन आता है जब उन्हें पता है कि उनके लिए ये भी एक मुश्किल आ गई थी कि ये, तो फिर एक किस्म का फिर उसी तरह गाड़ी भेजना और फिर उसी के साथ वारदात हो जानी। तो इनकी वारदातें रुक नहीं रही, टीमें हर जगह बनी हुई और ये पकड़े भी जा रहे थे। इनकी तकरीबन 40 से 50 वारदात जो इतनी मशहूर हो चुकी थी कि हर जिला में तकरीबन इसको पकड़ने के लिए जो टीम हुई थी, उनका हर महीने में एक मीटिंग होती थी सबकी, पूरे पंजाब की, पूरे जितने पंजाब के अफसरान की, जो कि आपके पास कोई मालूमात मिली है, आपके पास कोई मालूमात मिली है। पिंडी वाले आते थे, सरगोदा वाले आते थे, लाहौर वाले डिवीजन्स के जितने हैं पूरे पंजाब के। तो वो उसका गैंग यानी कि उनको ये तनवीर तीरू गैंग के अरेस्ट के लिए जो टीमें बनी थी, उनकी एक महीना एक मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में वो हर आपका जो मालूमात होती वो शेयर करते थे, लेकिन नाकामी वाला सिलसिला वो चल रहा था, गैंग नहीं पकड़ा गया। नियाज़ाबाद साहब, ये नाजरीन को ज़रा बताएं कि आखिर ये गैंग कितना अरसा वारदातें करता रहा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। 8 से 10 साल ये वारदात, 8 से 10 साल। अगर 8 से 10 साल ये गैंग तनवीर उर्फ तीरू गैंग पकड़ा नहीं गया और ये मुसलसल वारदातें करता रहा। अगर इनमें से कोई एक आध पकड़ा भी जाता, लेकिन वो ये ज़माना खोलता कि ये वारदात ना बताता, और को उसने वारदात इस किस्म की की होती ना, लेकिन ऐसे कि ये तनवीर और तीरू पूरा गैंग पकड़ा गया, ऐसे नहीं। एक आध का कोई पकड़ा भी या किसी भी सूरत में कहीं भी, तो वो गैंग का नहीं बताता था कि मेरा ताल्लुक इस गैंग से, मैं तनवीर तीरू गैंग नहीं बताता। तो वो तकरीबन 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। तो आपने इस गैंग के बारे में क्या किया इसके मुताल्लिक? मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे इंचार्ज सीए ये कसूर। तो वारदातें हमारे इलाके में भी हो रही, बस से वो मुल्तान रोड है हमारा, वो तो 2-3 वारदातें जब हुई बसों में, इसी तरह उन्होंने किडनैप करके वो वारदात करते रहे, जिसमें बच्चियों के साथ रेप भी किया, लड़कियों के साथ, और उसके अलावा 2 वारदातों में तो जख्मी भी लोगों को किया। तो उन वारदातों के बाद मुझे भी अफसरान ने हुक्म दिया और इसको ऐसे गैंग को ट्रेस करने के लिए। तो जैसे ना वो एक
काफ़ी अरसे से ये गैंग वारदातें कर रहा था, गिरफ्तार नहीं हो रहा था। मेरी दिलचस्पी उसमें उसी तरह ज़्यादा हो गई कि मैं इस गैंग को अरेस्ट करने के लिए कोशिश करूं। तो मैंने इसमें मुसाफिर भी बना, बसों अच्छा। में, हाँ बसों में भी गया, यानी कि शादियों के भी, यानी कि वहाँ पे हम रब्ता रखते थे, कोई शादी के लिए बुकिंग, तो फिर वहाँ भी मैं गया, बारात के साथ भी गया। और कई दफ़ा इस तरह का, यानी कि वो अड्डे में गया, वैसे भी जा रही है सवारी, उसमें पेशावर तक भी गया। तो उस वक्त ऐसा हुआ आपके इलाके में भी कोई ने वारदात की? मैंने कहा नशे को 2-3 वारदातें की थी, उसके मुकदमे दर्ज थे, तो उस पर हम तफ्तीश कर रहे थे। तो उसमें अड्डों में मैंने अपना बदल के हुलिया भेस, अड्डों में अपना भेस बदल के मैंने, मेरे और मेरी टीम ने इनके लिए, इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए, तो अड्डों में भी हमने जो इनके करीब जिस तरह भी है, मैकेनिक भी बने, एसी वाले भी बने, ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो इसका सुराग ना मिला। Please subscribe to this channel, eBox.